हेलो रिवन। वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखेंगे जीके जीएस का पार्ट 9। इससे पहले पार्ट 8 तक हो चुका है। तो आज देखेंगे जीके जीएस का पार्ट 9, ठीक है। और ये क्लास 1 to 3, सॉरी 1 to 5 एंड ऑल्सो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज क्वेश्चन नंबर 1 से। यस। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी पीठ का भारत अधिनियम, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट। तो किस एक्ट के तहत किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट राइट आंसर, ठीक है। और इसी एक्ट के तहत याद रखेंगे, इसी एक्ट के तहत ये जो बंगाल का जो पहले गवर्नर का पद था उसको गवर्नर जनरल में परिवर्तित किया गया था, ठीक है, इसी एक्ट के तहत। याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो ये एक्ट लाया गया था 1773 ईस्वी में, लेकिन स्थापना किया गया था 1774 ईस्वी में। याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यस। याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। एंड इसी एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर गवर्नर पद था उसको गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तित कर दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया था, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इससे क्वेश्चन आपको याद हो रहा क्या कि जो वंदे मातरम गीत है वो पहली बार गाया गया था 12वें अधिवेशन। याद रखेंगे। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी रहमतुल्ला एम सयानी, ऑप्शन सी पंडित बिशन नारायण डार। तो कौन थे? रहमतुल्ला एम सयानी थे। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर, रहमतुल्ला एम सयानी ये थे। अच्छा, ये किस अधिवेशन में गाया गया था? तो याद रखेंगे ये कलकत्ता का अधिवेशन था। और 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसी अधिवेशन में वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया था। और वो ब्रह्मा अधिवेशन था, याद रखेंगे, ब्रह्मा अधिवेशन। उसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला एम सयानी। ओके। क्वेश्चन में देखेंगे नेक्स्ट 3। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने पर भारत का वायसराय कौन था? तो बात करेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो लॉर्ड कर्जन कर्जन का जो काल है वो 1700, सॉरी 1899। 1 सेकेंड। यस। तो 1899 से इनका कार्यकाल था, 1899 से 1905 तक। अगर हम बात करेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में तो 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल था। और ये जो बात हो रही है ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने का, ये जो बात हो रही है 1911 ईस्वी के आसपास हो रही है, ठीक है। तो उस समय जो गवर्नर थे, जो गवर्नर था वो वायसराय था, वो कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। इनका अगर कार्यकाल के बारे में अगर बात करें हम तो 1910 से लेकर के 1916, ठीक है, इनका ये कार्यकाल था, ठीक है। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी के बारे में अगर बात करते हैं तो इन्हीं के समय में जो आप लोग जो ट्रेन देख रहे होंगे, जो रेलवे लाइन बिछाने का कार्य इसी के कार्यकाल में किया गया था। इनका कार्यकाल 1848 से लेकर के 1856 इनका ये कार्यकाल था। तो कार्यकाल से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, नेक्स्ट 3। 3 या 4? 4। निम्नलिखित में से किसने 1897 की पुणे की हत्याकांड को भारतीय आतंकवाद का प्रथम विस्फोट कहा था? ऑप्शन ए अरुणडेल कमीशन, ऑप्शन बी इनाम कमीशन, ऑप्शन सी पील कमीशन, ठीक है। तो ये जो कहा गया था ऑप्शन, निम्नलिखित में से किसने किसने 1897 की पुणे की हत्याकांड को भारतीय आतंकवाद का प्रथम विस्फोट कहा था? तो ये जो कहा गया था, ये कहा गया था रॉबर्ट कमीशन के बारे में। जो रॉबर्ट कमीशन था उन्होंने कहा था कि 1897 की पुणे के हत्याकांड को
भारतीय आतंकवाद का प्रथम विस्फोट कहा था? किसने? तो रॉलेट कमीशन, याद रखेंगे, रॉलेट कमीशन। राइट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, अगर अगर हम बात करते हैं ये अरुणडेल कमीशन के बारे में, तो अरुणडेल कमीशन कहा जाए तो अगस्त 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 1906, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इनाम कमीशन के बारे में, तो इनाम कमीशन जाकर के कब? 1852। ओके। अगर हम बात करते हैं पील कमीशन के बारे में, तो पील कमीशन आया था 1859 से लेकर 1859, 59 ही रहेगा, ठीक है, सॉरी, 1859 में। ठीक है। अगर हम रॉलेट एक्ट के बारे में बात करते हैं तो कब आया था? 1918 से 19, ठीक है ना, ये याद रखें। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेट कमीशन, ऑप्शन ई राइट आंसर। नेक्स्ट, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी अरविंद घोष। ठीक है। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर, अरविंद घोष ने किया था। ठीक है। और इनका एक पत्रिका था क्या? कर्मयोगिनी। ठीक है। इन्होंने ही कर्मयोगिनी पत्रिका लिखी थी, याद रखेंगे, कर्मयोगिनी। ठीक है। और इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था, और संन्यास लेकर के पांडिचेरी में अरविलय आश्रम की स्थापना किए थे। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है क्या कि अरविलय आश्रम की स्थापना किसने किया था? याद रखेंगे, अरविंदो घोष, अरविंद घोष, ये याद रखेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो कुछ कुछ जो फैक्ट्स निकलते हैं वो फैक्ट्स को भी ध्यान रखेंगे, बिकॉज फैक्ट से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सिक्स। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह। तो इसकी अध्यक्षता जो किया गया था वो किए थे राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की थी? ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन? इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी ऑपरेशन वंदे भारत, ऑप्शन सी ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय इधर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ऑपरेशन अजय, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत किस विश्वविद्यालय ने की है? ऑप्शन ए बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी जामिया मिलिया इस्लामिया, ऑप्शन सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित जो पाठ्यक्रम की शुरुआत वो किया, कौन सा किया है? जामिया मिलिया इस्लामिया। ऑप्शन बन जाएगा बी आपका राइट आंसर। इन्होंने ही अपने विश्वविद्यालय में ये जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो है, इसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो कि प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई सोहराई पेंटिंग भेंट की है। इस कला का संबंध किससे है? बिहार, असम, झारखंड। तो ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें पीएम मोदी ने क्या किया था, सॉरी, इसमें पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सुराही पेंटिंग भेंट की है। तो इस कला का संबंध किससे है? झारखंड से है। इस कला का संबंध किससे है? झारखंड से है। झारखंड में हजारीबाग जो जिला है, हजारीबाग, तो हजारीबाग जिले की सुराही पेंटिंग याद रखेंगे, हजारीबाग जिले की। तो यहाँ पर राज्य पूछा गया तो झारखंड यहाँ बन जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, पंजाब सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है?
जिसका उद्देश्य महिला स्टार्टअप और छात्रों को तकनीक आधारित उद्यम बनाने में सशक्त बनाना है। ऑप्शन ए सी कोहार्ट 3.0, ऑप्शन बी वोमेन एम्पावरमेंट मिशन, ऑप्शन सी स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो पंजाब सरकार ने सी सी कोहार्ट 3.0 पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य महिला स्टार्टअप और छात्रों को तकनीकी आधारित उद्यम बनाने में सशक्त बनाना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। नाग मार्क टू नाग मार्क टू एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी एचएएल, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो नाग मार्क जो मार्क टू है, ये मिसाइल किसके द्वारा, किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरा भारतीय ध्वजवाहक किसे चुना गया? ठीक है, ऑप्शन ए स्वप्निल कुसाले, ऑप्शन बी विनेश फोगाट, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो जो पेरिस ओलंपिक जो समापन हो चुका है, याद रखेंगे, तो इस समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरा भारतीय कौन था? दूसरा भारतीय ध्वजवाहक किसे चुना गया था? तो चुना गया था, याद रखेंगे, पी आर सीरीजेस। पी आर सीरीजेस, पी आर सीरीजेस। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका नहीं दिख रहा है, पी आर सीरीजेस, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आपको बताना कमेंट्स बॉक्स में कि स्टार्टिंग, ठीक है, शुरुआत में ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, अब जितना राइट करिएगा आपको उतना याद होगा, तो यह ध्यान रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो समापन में मैंने बताया क्या कि ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर और पी आर सीरीजेस। आपको बताना है कि स्टार्टिंग में कौन थे ध्वजवाहक, ये बताना आपको है। ठीक है, नेक्स्ट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष। तो 14 वर्ष इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। नेक्स्ट 14। देश का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज भारत के किस राज्य में बनाया गया है? ठीक है, देश का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज भारत के किस राज्य में बनाया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ बनाया गया है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, इसका अप्रॉक्स अगर कहा जाए तो 653 किलोमीटर। ठीक है, 653 किलोमीटर। आपको बताना है कि ये जो बनाया गया है, ये किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बन जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 15। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऊर्जा ऊर्जा निकालने के लिए जिम्मेदार कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रियन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ये अब साइंस का पार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट से, वो सभी को मैंने कवर किया जीके जिसमें। ओनली मैथ को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, बिकॉज मैथ जो है कैलकुलेशन का पार्ट है, और फिलहाल कैलकुलेशन पार्ट जो मेरे पास राइटिंग पैड का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैथ को मैंने इंक्लूड सिर्फ नहीं किया है, बाकी टोटल आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, पौधों में पानी पहुँचाया जाता है किसके द्वारा? जाइलम द्वारा, या एपिडर्मिस द्वारा, या फ्लोएम द्वारा? तो किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट। नेक्स्ट, या जंतुओं में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? जंतुओं में कौन सा प्रोटीन
सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक। ठीक है। ऑप्शन ए लेक्टिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन जो है रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन है ये तो। ये जंतुओं में अगर कहा जाए तो कोलेजन हो जाएगा, कोलेजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जंतुओं में अगर कहा जाए तो कोलेजन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। ठीक है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पुतली, परितालिका, श्वेत पटल। ठीक है। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण नियंत्रण कौन करता है? परितालिका। ऑप्शन हो जाएगा आइरिस। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। आइरिस करता है। ठीक है। नेक्स्ट। 90 न्यूटन का असंतुलित बल, सॉरी यहाँ बाल लिखा गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बल। ठीक है, ये बल होगा। ठीक है, बल किसी निकाय पर कार्य करता है, उसमें 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, फिर निकाय का द्रव्यमान है। बताना है द्रव्यमान कितना होगा। अच्छा, हमें फोर्स दिया गया है कितना? अगर एफ के अगर बारे में बात किया जाए तो 19 न्यूटन, देख सकते हैं 19 न्यूटन। एंड उसमें 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण मीन्स एक्लेरेशन दिया हो, कितना दिया गया है? ए इजकल टू, अगर ए का बात करते हैं तो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके। बताना है द्रव्यमान। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम में। ठीक है। ठीक है। एफ इजकल टू एम इंटू ए। एफ दिया गया कितना? 19 न्यूटन। ओके। इक्वल टू एम, एम बताना है मीन्स मास, इंटू ए 15, 15 सिक्स जा तो 16 न्यूटन। यहाँ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 kg आ जाएगा, 6 kg, 6 kg आ जाएगा मास। मास जो है कितना आ जाएगा? 6 kg। 15 kg, 19 kg, 1350 kg। नहीं, ये राइट आंसर नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा आपका। ऑप्शन ई राइट आंसर। ठीक है, बिकॉज आंसर कितना आया है? 6 kg। ठीक है। नेक्स्ट। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, या नाभिकीय विखंडन, या रेडियो एक्टिव विघटन। तो हाइड्रोजन बम जो है आधारित है नाभिकीय संलयन पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग चिकित्सा में रेचक के रूप में किया जाता है? बिना बुझा हुआ चूना, चूना पत्थर, मैग्नीशियम सल्फेट। इसका अगर बात करते हैं तो सी ओ ए, पेन, या सी ओ ए, तो किसका उपयोग चिकित्सा में रेचक के रूप में किया जाता है? इसका तो नहीं किया जाता है। चूना पत्थर ये अगर कहा जाए तो CaCO3, CaCO3, CO CO3, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक है। एंड मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाए तो MgSO4, 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 ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? मेथनॉल, हेक्सेनॉल, एथेनॉल। तो पेय के लिए मैंने पीने के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है वो है एथेनॉल। ठीक है। ये तो एक्सोनॉल तो जहर होता है। ठीक है, ये राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सी राइट आंसर, एथेनॉल। नेक्स्ट। निम्न में से कौन से रासायनिक पदार्थ वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्षय, ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार। अगर हम उसके लिए अगर बात करते हैं तो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होना चाहिए था। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस कार्बन, ये तो नहीं होगा राइट आंसर। ठीक है।
तो जिम्मेदार कौन सा? क्लोरोफ्लोरो, अगर कार्बन रहता तो राइट आंसर होता, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाएगा ए। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC याद रखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, भारत की जनगणना एवं राष्ट्रीय, ठीक है, एवं भारत की जनगणना एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, दोनों राष्ट्रीय एजेंसी है। ऑप्शन बी, दोनों डेटा को एकत्रित एवं संसाधित करते हैं। ये दोनों तो सही है, ठीक है, ये दोनों बात सही है। दोनों सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों के लिए फंडिंग एजेंसियां नहीं, ये गलत है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी, सॉरी, गलत पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, उपयुक्त में से अधिक। यहाँ तो पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, यहाँ नहीं पाई जाती है। ऑप्शन बन जाएगा आपका क्या? ऑप्शन बन जाएगा आपका राइट आंसर। अच्छा, कैम्बे की खाड़ी जो है ना, इसको हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका, बिकॉज यहाँ नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ए। ए राइट आंसर। ठीक है, यहाँ लिखा भी गया है, याद रखेंगे, इसे खंबात की खाड़ी भी कहा जाता है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ प्रमुख क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? कितना आगे या पीछे है? तो आगे या पीछे नहीं है, कितना है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ऑप्शन बन जाएगा ए राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, आगे है, याद रखेंगे, आगे है, पीछे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? एक राज्य में सिर्फ फैली हुई है। अरावली, सतपुड़ा, अजंता। तो सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है, कौन सा है? वो अजंता हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन बन जाएगा सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कौन से हिमालय का जाना जाता है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, या ऑप्शन सी नेपाल हिमालय। तो किन नदियों के बीच? सतलुज और काली नदियों के बीच। ठीक है, जो हिमालय स्थित है उसे जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से, कुमाऊं। ऑप्शन क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में धारवाड़ क्रम, क्या लिखा गया है? क्रम, ठीक है, क्रम, पेन यहाँ खा नहीं होगा, ठीक है। बिहार में धारवाड़ क्रम की की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। किधर? दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, या उत्तर पूर्व में? तो याद रखेंगे दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में, याद रखेंगे दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन क्या बन जाएगा? क्या क्या राइट आंसर ऑप्शन ए। अगर हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम के बारे में, तो दक्षिण पश्चिम में याद रखेंगे विंध्यन संरचना, विंध्यन संरचना। ठीक है, अगर हम बात करेंगे उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व में याद रखेंगे, उत्तर पूर्व में क्वाटनरी संरचना। ठीक है, क्वाटनरी संरचना। ठीक है, और एक और होता है क्या, आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अगर उत्तर पश्चिम आवे तो टर्सियरी, टर्सियरी संरचना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा बिहार वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है? तो प्रति वर्ष, प्रति 2 वर्ष, प्रति 3 वर्ष। तो प्रति 2 वर्ष पर जारी किया जाता है, प्रति 2 वर्ष पर। ठीक है। नेक्स्ट, तो आज के लिए बस इतना ही। टोटल 30 क्वेश्चन हमने देखा, और बताएंगे 30 क्वेश्चन में आप कितना खुद सही कर पाए हैं और कितना नंबर आप ला पाए हैं। ठीक है, बिकॉज ये एक तरह से मॉक टेस्ट ही है, जो कि कॉमन पेपर टोटल आता है 40 मार्क्स का। तो मैंने सिर्फ 10 नंबर इंक्लूड नहीं किया है। तो 30 नंबर में देखें आप कितना खुद सही कर पाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा।
तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।